वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा क्लास है वो एक इंट्रोडक्टरी सेशन होने वाला है, यानी एक परिचय होगा इस चैप्टर का जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। ये चैप्टर 4 है आपके रेनबो बुक का और ये प्रो सेक्शन में आता है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इस चैप्टर को समझने के लिए जब तक आप इस चैप्टर के हिस्ट्री को नहीं समझिएगा तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं पाइएगा। तो चलिए हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का, आई हैव अ ड्रीम। सबसे पहले आई हैव अ ड्रीम, ये आपको एक बार कल भी बताया गया था। आई हैव अ ड्रीम है क्या? क्या ये कहानी है? नहीं। क्या ये एक भाषण है? हाँ, ये एक भाषण है। और ये भाषण किसने दिया है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। ठीक है, अब मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम इस भाषण पे भी आएंगे। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है, अच्छा वो किस देश से ताल्लुकात रखते हैं? अमेरिका से। वेरी गुड। और ये व्यक्ति जो है इनको मिला है नोबेल पीस प्राइज। पीस यानी पीस, शांति, यानी इनको शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। और कब मिला है? 1964 में। और जब इनको मिला था ये उस समय के सबसे यंगेस्ट यानी सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया। अच्छा, इनके साथ एक और घटना हुई थी, वो हुई थी इनका असैसिनेशन। असैसिनेशन मतलब क्या होता है? मरवा दिया गया था। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मरवा दिया गया था 1968 में। ठीक है, और ये एक्चुअली, अच्छा असैसिनेशन जो है, एक आपने शब्द सुना होगा मर्डर, एक असैसिनेशन। तो इनको मर्डर क्यों नहीं कहते, असैसिनेट क्यों कहते हैं? वेरी गुड, क्योंकि जब किसी महान व्यक्ति का किसी राजनीतिक कारण से हत्या होती है तो उसको हम लोग हमेशा असैसिनेशन कहते हैं, जैसे महात्मा गांधी का। ठीक है, अब चलिए अब इस पे आते हैं, स्पीच पे। तो ये स्पीच जो है वो उन्होंने दिया था 28 अगस्त 1963 को। और किस जगह पे दिया था? लिंकन मेमोरियल, जो कि वॉशिंगटन डीसी में है। अब ये स्पीच दिया क्यों था, इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, वो सब हम लोग समझने लगेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले आपको समझना है इस चैप्टर के इतिहास को, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को स्पीच देने की जरूरत क्यों पड़ी। इसको बहुत ब्रीफ में हम लोग समझेंगे कि इतिहास से। सबसे पहले क्या हुआ था, ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे ये एक अश्वेत व्यक्ति थे। ठीक है, जो अमेरिका में प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने राइट्स के लिए। राइट्स यानी अपने अधिकारों के लिए। वेरी गुड। तो होता क्या है, अगर आप अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने अमेरिका के रास्ते को खोजा था सी रूट से? वो वास्को डी गामा इंडिया को खोजे थे 1498 में, अमेरिका को कोलंबस 1492 में। ठीक है, तो यहाँ यूरोप से अमेरिका का सी का जो रास्ता है वो कोलंबस ने खोजा 1492। उसके कुछ दशक बाद स्लेव ट्रेड, वहाँ पे यूरोपियंस का उन्होंने कैप्चर कर लिया। और कुछ दशक, कुछ 100 साल बाद यहाँ पे एक स्लेव ट्रेड शुरू हो गया। स्लेव ट्रेड यानी गुलाम खरीद वगैरह का। अब ये गुलाम लाते कहाँ से थे? तो ये सारे अमेरिका के जो लोग हैं वो गुलाम अफ्रीका से लेकर के जाते थे। ठीक है, और इनकी जो हालत होती थी वहाँ पे वो बहुत बुरी होती थी। ठीक, बहुत बुरे तरीके से रखते थे और जनरली इनसे खेती कराया जाता था और इसके लिए कोई पैसा, कोई मुआवजा, इनके पास कोई अधिकार नहीं होता था। इसके बाद क्या होता है, ऐसे कुछ सदी बीतता है और फिर आता है अब्राहम लिंकन का दौर, जिसमें होता है अमेरिकन सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध। अब अमेरिकन सिविल वॉर कब हुआ रहता है? 1865 तक। इसमें क्या होता है कि अब्राहम लिंकन मतलब अमेरिका में ही एक गृह युद्ध शुरू होता है, जिसमें अब्राहम लिंकन जो है वो जीतते हैं और वो लेकर के आते हैं एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। इसका मतलब होता है दास मुक्ति की घोषणा हो गई। यानी 1865 के बाद पूरे अमेरिका में कोई भी दास नहीं है। ठीक है, लेकिन भले दास प्रथा खत्म हो गई है, लेकिन जो अश्वेत लोगों के साथ जो भेदभावना होती थी, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो वैसे ही चलता रहा। और ठीक 100 साल बाद फिर से एक मूवमेंट होता है अमेरिका में, जिस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिविल राइट्स मूवमेंट। वेरी गुड। और सिविल राइट्स मूवमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? नागरिक अधिकार आंदोलन। ये भी 1950-1960 के आसपास होता है। और इसमें एक सबसे बड़े नेता के तौर पे उभरते हैं, उनका नाम क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और यही नेता जो है वो स्पीच देते हैं 1963 में। और स्पीच का जो मेन कारण था वो क्या था वो हम समझेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो पूरे मैसेज का जो स्पीच था वो सिर्फ आप 5 शब्दों में समझ सकते हैं अपने इंट्रोडक्टरी सेशन में। वो था, वो चाहते थे कि फ्रीडम मिले,
फ्रीडम किस चीज से, आजादी किस चीज से? नस्लीय भेदभाव से, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से आजादी मिले। इक्वालिटी, बराबरी, किसको बराबरी? यानी जो अश्वेत लोग थे उनको बराबरी का अधिकार मिले, उनको न्याय मिले। न्याय किनको? अश्वेत लोगों को न्याय मिले। और ये जो पूरा ये जो इनको जो मांग है वो ये किस तरीके से चाहते थे? क्या हिंसा करके? क्या करके? अहिंसा करके। और जब ये सारी मांगे पूरी हो जाए तो वो अमेरिका में क्या बढ़ाना चाहते थे? भाईचारा, यानी ब्रदरहुड। तो ये 5 पॉइंट अगर आपको क्लियर है तो आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे इन डिटेल तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट जो आप समझ लीजिए इस चैप्टर में वो ये है कि पूरा जो इनका जो भाषण है वो अगर 2 लाइन में अगर आप समझिए, जब हम चैप्टर पढ़ने में जब आपको इसको अच्छे से डिटेल में समझना हो तो काफ़ी आसानी होगी। वो इन्होंने ये कहा कि वो चाहते हैं कि वो एलिमिनेट करें। क्या एलिमिनेट करें? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव को वो एलिमिनेट करें एंड अचीव करें। अचीव मतलब किसी चीज को पाना। क्या पाना? इक्वल सिविल राइट्स, बराबर का अधिकार मिले फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। अच्छा, अफ्रीकन अमेरिकन किनको बोलते हैं? जो अफ्रीका से आया, वेरी गुड। जो अफ्रीका से आकर के अमेरिका में जो स्लेवरी के टाइम में, गुलामी के टाइम में जो लोग आ गए थे उनको मिले बराबरी का अधिकार। और ये पूरा अधिकार लेने का तरीका कैसा होना चाहिए? अहिंसक। ठीक है, तो ये हुआ एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर आई हैव अ ड्रीम। एंड आई गेस इंट्रोडक्शन तो आप सबको क्लियर हो गया होगा। कल के इस चैप्टर में हम लोग इसी को इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच।